तो आओ बच्चों देखते हैं हिडन गुडविल। इस टॉपिक में क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इनकी चीजें क्या है, आज हम यहाँ पे सारी चीजें आपको बताएंगे। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे हमें पता चलेगा क्वेश्चन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को देख के कि वहां पे पूछ रहा है हिडन गुडविल, हमें पता कैसे चलेगा। पहली चीज कि पता कैसे चलेगा, और जब पता चल जाएगा तो उसको निकालेंगे कैसे, और जब निकाल भी लेंगे तो उसका किया क्या जाएगा, उसकी एंट्री क्या बनाई जाएगी, उसको हम लिखेंगे कैसे, उसका किया क्या जाएगा। तो आज हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पहचानना सीखेंगे कि क्वेश्चन में हिडन गुडविल है या नहीं है। तो है तो कैसे पता चला, और नहीं है तो कैसे पता चला। आइए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वहां से देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये है कि ए और बी, ए बी इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, ए बी इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म फॉर ए बी एक फॉर्म में पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:2 एंड देयर कैपिटल इज 2 लाख एंड 3 लाख। ए बी एक फॉर्म में पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है और उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड 3 लाख। बच्चों सी आता है अगर सी एडमिट as new partner for 1/4 share and his capital is 3 lakh। बेटा सी आता है न्यू पार्टनर, उसका फॉर 1/4 शेयर, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड हिज कैपिटल इज 3 लाख ओनली। अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड make a journal entry, make a journal entry। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि बच्चों कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड मेक अ जर्नल एंट्री। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया था गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बच्चों आपने गुडविल निकालना जो पढ़ा था वो 3 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया होता है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया होता था। एवरेज प्रॉफिट में भी प्रॉफिट देगा, सुपर प्रॉफिट में भी प्रॉफिट देगा, और कैपिटलाइजेशन भी होता था सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी की कैपिटल दी हुई है, उनका रेशियो दिया है, सी का यहाँ पे सी का हिस्सा दिया हुआ है और सी की कैपिटल दी हुई है। सी की कैपिटल 3 लाख, सिर्फ कैपिटल है और तीनों का यहाँ पे इनका हिस्सा दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है गुडविल निकालने के लिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि वहां पे सिर्फ कैपिटल दी हो, क्या दिया हो, कैपिटल दी हो, और कैपिटल के बाद निकालने के लिए क्या कहे गुडविल, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसी होती है बच्चों, तो वो होती है आपकी हिडन गुडविल। कैसी होती है हिडन गुडविल। अब इसको निकालते कैसे, हमें पता तो चल गया से हम पहचानेंगे कैसे कि जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दी हो, सिर्फ क्या दी हो कैपिटल, और निकालने के लिए क्या कहे गुडविल, तो उस कंडीशन में वो कैसी होती है हिडन गुडविल होती है। निकालते कैसे, आइए अब सीखते हैं इसका कैलकुलेशन कि हाउ वी कैलकुलेट अ हिडन गुडविल इन अ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, दैट इज अ कैलकुलेशन। आप लिखिए आपका सॉल्यूशन, calculation of hidden goodwill of the firm, कैलकुलेशन ऑफ hidden goodwill of the firm। एकदम आसान सा है, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना, कभी भूलोगे नहीं, नहीं सीखोगे हमेशा भूल जाओगे। सबसे पहले हमें इसमें लिखना क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा,
तो बेटा जो न्यू पार्ट में आता है सी का हिस्सा कितना है 1/4। न्यू पार्ट में है उसका हिस्सा है 1/4। सी कैपिटल कितनी है 3 लाख। सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं सी कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज 3 लाख। यही तो था क्वेश्चन में, यही तो दिया था कि सी की कैपिटल कितनी थी 3 लाख, उसका हिस्सा कितना था 1/4। तो बेटा हमें ये तो पता चल गया नए पार्ट में की कैपिटल 3 लाख थी, उसका हिस्सा क्या था 1/4 था। वो 1/4 के लिए कैपिटल 3 लाख लेके आता है। तो सी की कैपिटल से हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। सी की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे फर्म कैपिटल बेटा ये 3 लाख है और जो सी का हिस्सा 1/4 इसको आप उल्टा लिख देंगे 4/1। सी के हिस्से को कैपिटलाइज करने के लिए इसके हिस्से को हम 4/1 लिख देंगे। 1/4 था इसलिए लिखे 4/1। अगर मान लो यहाँ पर 2/5 तो हम क्या लिखते 5/2 लिखते। अगर होगा 3/5 तो क्या लिखते 5/3 लिखते। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे था 1/4 इसलिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया 4/1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 लाख। बच्चों आपको क्या मिल गया 12 लाख। और ये 12 लाख क्या है पूरे फर्म की कैपिटल, क्या है पूरे फर्म की कैपिटल। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है नए पार्टनर के हिस्से और कैपिटल से, नए पार्टनर के हिस्से और कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। अब हमारे पास पूरे फर्म की कैपिटल आ गई कितनी 12 लाख। इसके बाद आप देखोगे आपको करना क्या है बट टोटल कैपिटल इज गिवन, बट टोटल कैपिटल इज गिवन। लेकिन जो टोटल कैपिटल आपको गिवन थी बेटा तीनों की तो होगी ना, ए की प्लस बी की प्लस सी की। ए बी सी की कैपिटल आपको दी हुई है ना, कितनी दी है ए की दी है 2 लाख, बी की दी है 3 लाख, बेटा सी की कितनी दी है 3 लाख। 2 लाख 3 लाख एंड 3 लाख, टोटल कैपिटल 8 लाख। ये आगे टोटल कैपिटल इज गिवन इन योर क्वेश्चन। टोटल कैपिटल इज गिवन 8 लाख, but according to C's capital the total capital of the firm is 12 lakh according to C's capital, but the total capital is given is 8 lakh. Then the difference between both capital is called a goodwill of the firm. Difference between both capital means यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे then firm goodwill is equal to 12 lakh माइनस 8 लाख। जो ये दोनों कैपिटल का डिफरेंस है वो देखो दिया है 8 लाख और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हो 12 लाख, दोनों का डिफरेंस आ गया 4 लाख। ये 4 लाख क्या हो जाएगी, यही 4 लाख हो जाएगी आपके फर्म की गुडविल। ये 4 लाख क्या हो जाएगी आपके फर्म की गुडविल हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये 4 लाख हमारी क्या हो जाएगी फर्म की गुडविल हो जाएगी। जो है हमारी पिछली वीडियोस देखिएगा तो आपको पिछले वीडियो में ये पता चल जाएगा कि हमने डबल टिक वाले आइटम कौन कौन से बताए। जो बेटा डबल टिक वाले आइटम होते हैं कभी कभी अगर वो क्वेश्चंस में दिए हैं तो याद रखिएगा यहां से यहां तक निकालने के बाद फर्म की गुडविल निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है एक्चुअल गुडविल ऑफ फर्म, एक्चुअल गुडविल ऑफ फर्म। अगर क्वेश्चन में डबल टिक वाले आइटम दिए हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि लॉस होता है, आइटम दिए हैं यहां से माइनस हो जाएगा। यहां से फर्म की गुडविल से बेटा मैं ऐसे यहां पे लिख रहा हूं फर्म की गुडविल जो ये 4 लाख आई है यहां से माइनस हो जाएगा क्या जो लायबिलिटी वाले डबल टिक वाले आइटम होते हैं, जो लायबिलिटी में डबल टिक वाले आइटम होते हैं वो माइनस हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा जो एसेट्स में डबल टिक वाले आइटम होते हैं
फर्म की गुडविल से जो 4 लाख है यहां से माइनस क्या होगा, लायबिलिटी वाले डबल टिक आइटम, प्लस क्या होगा, एसेट्स वाले डबल टिक आइटम। अब ये लायबिलिटी में कौन कौन से डबल टिक के आइटम होते हैं, तो लायबिलिटी में होता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डबल टिक वाले आइटम, ये माइनस। ऐड क्या होगा, आप एसेट साइड में जाइए, आपको मिलेगा गुडविल, आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के भी नाम से आता है। कभी कभी एसेट साइड में लॉस लिखा होता है, वो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब जाके अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो इसमें से माइनस प्लस होता, तब जाके आपकी क्या आती, एक्चुअल गुडविल आउटकम। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। यहाँ पे हमने फर्म की गुडविल निकाल दी, अब इसके बाद आपको यहाँ पे आगे कौन सा स्टेप करना है। फर्म की गुडविल निकालने के बाद हमें यहाँ पे नए पार्टनर का हिस्सा, नए पार्टनर का हिस्सा क्या था, 1/4 था। यहाँ पे सी शेयर गुडविल, सी के हिस्से की जो गुडविल होगी वो कितनी आएगी, 4 लाख का 1/4 आ जाएगा, 4 लाख का 1/4 आ जाएगा 1 लाख। तो बच्चों यहाँ पे हमने सी के हिस्से की गुडविल भी निकाल ली, जो कि कितनी आई, 1/4 आ गई 1 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अब जब इसके आगे की बात की, हमने ये तो बच्चों निकाल लिया, सी के हिस्से की गुडविल निकाल ली, आ गया। अब सब गुडविल तो आ गई, लेकिन ये जो जनरल एंट्री पार्ट हमने इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएगी, तो बच्चों देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी। यहाँ पे जनरल एंट्री को ध्यान से देखिएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक। जनरल एंट्री को देखने के लिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। क्वेश्चन में सी एडमिट हुआ पार्टनर, ये क्या लेके आता है, कैपिटल। सी कैपिटल तो लेके आता है, कैपिटल के बारे में कहा, लेकिन क्या गुडविल के बारे में कहा है, क्या गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो गुडविल लेके आया कि नहीं लेके आया, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब तक क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, सी ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, जब तक ये लाइन ना लिखी हो, हम हमेशा क्या मानेंगे, हम हमेशा मानेंगे वो गुडविल लेके नहीं आता। इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि सी गुडविल लेके आता है, कहीं नहीं लिखा था। तो हम क्या मानेंगे, सी कैपिटल तो लेके आता है, सी कैपिटल लेके आता है, बट वो अपनी गुडविल लेके नहीं आता। जब तक गुडविल के बारे में ये ना लिखा हो कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, तब तक हम हमेशा गुडविल को क्या मानेंगे कि वो गुडविल लेके नहीं आता। और जब बेटा वो गुडविल लेके नहीं आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बना देंगे, सी के हिस्से में डाल देंगे 1 लाख, सी में डाल देंगे 1 लाख, जो सी के हिस्से की क्या थी, गुडविल थी। और इस 1 लाख को कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, बेटा ये 75 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के बीच में। 75 रेशियो में डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इन दोनों के बीच में जो भी 75 रेशियो आएगा, ठीक है, उसमें डिवाइड करने के बाद ए और बी के सामने लिख दीजिएगा। इसके बाद इसमें कौन सी एंट्री बनेगी, तो बेटा वो अपनी कैपिटल लेके आता है, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 3 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या डालेंगे 3 लाख। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता तो एंट्री ये बनती है। और गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसी भी क्वेश्चन में अगर गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और क्वेश्चन में कहेगा कि कैलकुलेट गुडविल या फिर मेक अ जनरल एंट्री ऑफ गुडविल, और गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके नहीं आता। और जब भी न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, वी मेक अ एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, टू सैक्रिफाइस रेशियो। टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। ये था आज का टोटल टॉपिक, हिडन गुडविल का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो,
फिलहाल आज के लिए बस इतना कंप्लीट, और एक हिडन गुडविल का टॉपिक आज की डेट में खत्म हो जाता है। आगे आपको जो पूछना है वो आप उससे पूछ सकते हैं।